क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी हरे अंडे देते हैं? कई अंडे देने वाले जीव हैं। प्रत्येक के अंडे अद्वितीय होते हैं। हम सामान्यतः सफेद अंडे देखते हैं, लेकिन कई अन्य प्रकार के अंडे भी होते हैं। इसीलिए हमने यह विशेष वीडियो लाया है, अंत तक देखें। नंबर 1, शार्क एग्स। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? शायद नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि एक शार्क का अंडा है। आश्चर्य, शार्क अंडे देती हैं। आपको बता दें कि 70% शार्क प्रजातियां जीवित बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि 30% प्रजातियां अंडे देती हैं। शार्क के अंडे पीले होते हैं और उनकी सतह कठिन होती है, और आप उनके अंदर छोटे शार्कों को हिलते डुलते हुए देख सकते हैं। उनकी अद्वितीय आकृति के कारण इन्हें मरमेड पर्ल्स कहा जाता है। अंडे देने के बाद शार्क उन्हें छोड़ देती है और तैरकर चली जाती है। बच्चा 7 से 12 महीनों के बाद अंडे से बाहर निकलता है, लेकिन इस गरीब जीव को अपनी माँ शार्क का प्यार नहीं मिलता। इसे अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। कुछ अंडे धाराओं के साथ तट की ओर बहते हैं। आप सबसे बड़े शार्क अंडे के आकार पर विश्वास नहीं करेंगे। यह 14 इंच लंबा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2, सीहॉर्स एग्स। आपने निश्चित रूप से इस समुद्री जीव के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके अंडे देने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? एक मादा सीहॉर्स एक बार में लगभग 1500 अंडे देती है, और नर सीहॉर्स, जिसके सामने एक जन्म देने वाला थैला होता है, उन्हें अपने थैले में रखता है। जब मादा अंडे देती है तो नर उन्हें अपने थैले में 9 से 45 दिनों तक रखता है। जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो नर सीहॉर्स उन्हें अपने थैले से बाहर निकालता है। जब बच्चे थैले से निकलते हैं तो यह देखने का एक अद्भुत दृश्य होता है। जैसे ही बच्चे थैले से बाहर निकलते हैं, सीहॉर्स फिर से प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। इस चैनल पर और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और जंगली दुनिया के अनदेखे वीडियो देखते रहें। नंबर 3, क्लाउन फिश एग्स। आपने इस मछली को फिल्म फाइंडिंग नीमो में देखा होगा। यह मछली नारंगी रंग की होती है, जिसके शरीर पर मोटी सफेद धारियां होती हैं। इस प्रजाति की सबसे छोटी मछली 6 से 7 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, जबकि सबसे बड़ी मछली 17 सेंटीमीटर तक की होती है। यह तथ्य आपको चौंका देगा। सभी क्लाउन फिश नर के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मादा में बदल सकती हैं। जब एक समूह की मादा क्लाउन फिश मर जाती है तो सबसे प्रमुख नर मादा बन जाता है। एक मादा क्लाउन फिश 100 से 1000 अंडे दे सकती है, और उनके अंडे का आकार 3 से 4 मिमी होता है। अंडों से निकलने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। छोटे क्लाउन फिश अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। नंबर 4, स्नेल एग्स। आपने निश्चित रूप से किसी न किसी समय घोंघे को देखा होगा। शायद आपने छोटे घोंघों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी घोंघे के अंडे देखे हैं? अधिकांश घोंघे की प्रजातियों में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं। जब एक घोंघा 1 साल का हो जाता है तो वह प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। समुद्री घोंघे अपने अंडे चट्टानों के पीछे देते हैं, जबकि भूमि के घोंघे जमीन पर नम स्थानों में अंडे देते हैं। एक बार में एक घोंघा कितने अंडे देता है, यह उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ प्रजातियां केवल 10 से 12 अंडे देती हैं, जबकि अन्य 600 अंडे तक दे सकती हैं। ये अंडे 3 से 6 मिमी के आकार के हो सकते हैं, और 2 से 4 सप्ताह के भीतर छोटे घोंघे अंडों से निकलना शुरू कर देते हैं। घोंघे उनकी देखभाल 3 महीने तक करते हैं। उसके बाद छोटे घोंघे खुद के लिए लड़ सकते हैं। नंबर 5, सूरिनेम टोड एग्स। आपने शायद इस प्रजाति के टोड के बारे में कभी नहीं सुना होगा। सूरिनाम टोड सूखे पत्ते की तरह दिखता है। ये टोड लगभग 10 से 13 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। सामान्य टोड के विपरीत ये मोटे नहीं होते, बल्कि सपाट होते हैं, जिससे इनकी आकृति काफी असामान्य लगती है। जितना अजीब यह टोड दिखता है, इसकी प्रजनन विधि और भी विचित्र है। जबकि अन्य टोड अपने अंडों को पानी में छोड़ते हैं, यह प्रजाति अपने अंडों को मादा के पीठ में सुरक्षित रखती है जब तक कि वे पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। वास्तव में एक मादा सूरिनाम टोड एक बार में 100 अंडे तक दे सकती है। अंडे देने के बाद नर टोड उन्हें मादा की पीठ पर दबाता है, और कुछ दिनों के भीतर मादा की त्वचा इन अंडों को ढकने लगती है। धीरे धीरे अंडे मादा की त्वचा में समा जाते हैं, जहां वे 3 से 4 महीने तक रहते हैं। एक बार पूरी तरह से विकसित होने के बाद वे मादा की त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे उसकी त्वचा को पूरी तरह से नुकसान
होता है, लेकिन सांपों की तरह वे कुछ ही दिनों में नई त्वचा उगाते हैं। नंबर 6, सदर्न कैसोवेरी एग्स। दक्षिणी कैसोवरी, जो एक ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है, उड़ नहीं सकता, लेकिन यह अपनी अनोखी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। ये काले और नीले पक्षी दुनिया के दूसरे सबसे भारी पक्षी हैं। हालांकि इनके आकार और सुंदरता से धोखा न खाएं, क्योंकि ये अत्यंत आक्रामक हो सकती हैं। मादा कैसोवरी एक बार में 3 से 6 अंडे दे सकती है। अंडे का आकार 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि जोड़ी के अंडों से थोड़े छोटे होते हैं। इनका वजन लगभग 650 ग्राम होता है। अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं, जो काफी आकर्षक लगते हैं। अंडे देने के बाद ये पक्षी अपने अंडों की रक्षा करने के लिए और भी आक्रामक हो जाते हैं। अंडों से निकलने के बाद दक्षिणी कैसोवरी अपने चूजों की देखभाल 9 महीने तक करती है। 9 महीने बाद यह चूजों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ देती है। नंबर 7, हॉर्न शार्क एग्स। वीडियो में यह वस्तु कोई शोपीस नहीं है, बल्कि एक शार्क का अंडा है। हालांकि यह अंडे की तरह नहीं दिखता, लेकिन एक सींग वाले शार्क का बच्चा इससे बाहर निकलता है। अंडा देने के बाद शार्क इसे समुद्र के तल पर चट्टानों के बीच छिपा देती है, जिससे अन्य शिकारी इसे नहीं देख पाते। शार्क बच्चे के अंडे से बाहर निकलने का इंतजार नहीं करती और अंडे को छोड़ देती है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसे अपनी रक्षा खुद करनी होती है। सींग वाले शार्क के अंडे समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इस कारण बहुत कम लोगों को इन्हें देखने का मौका मिलता है। नंबर 8, रॉबिन्स एग। रॉबिन के शरीर का रंग अंडे के भूरे जैसा होता है। नीचे का हिस्सा बर्फीला सफेद होता है और गर्दन के चारों ओर संतरी रंग होता है। यह पक्षी अपनी सुंदरता में काफी आकर्षक लगता है। इस पक्षी की सुंदरता जितनी है, इसके अंडे उससे भी अधिक अद्भुत होते हैं। इस पक्षी के अंडे नीले रंग के होते हैं। एक मादा रॉबिन प्रतिदिन एक अंडा देती है और यह प्रक्रिया 4 से 5 दिनों तक चलती है। सभी अंडे देने के बाद चूजों के बाहर निकलने में 12 से 16 दिन लगते हैं। हालांकि सभी चूजे एक साथ नहीं निकलते, वे उसी क्रम में निकलते हैं जिस क्रम में अंडे दिए गए थे। इस पक्षी का एक अंडा 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो इस पक्षी के लिए अपेक्षाकृत बड़ा है, क्योंकि पूरा पक्षी केवल 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। नंबर 9, येलो हेडेड जॉफिश एग। इस मछली का अंडे देने का तरीका काफी असामान्य है। यह मछली एक बार में 200 से 300 अंडे दे सकती है, लेकिन यही खास बात नहीं है। खास बात यह है कि जब मादा अंडे देती है तो नर उन्हें अपने मुंह में रखता है जब तक कि बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकलते। नर का मुंह एक बार में लगभग 200 से 300 अंडों को समाने की क्षमता रखता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह मछली अंडों के बाहर आने तक कैसे खा पाती है? खैर, हम आपको बता दें कि यह तब तक बिल्कुल नहीं खाती जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकलते। मछली को सभी चूजों के बाहर आने तक बिना भोजन के धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता है। यह सच में अद्भुत है। जैसा कि किसी ने सही कहा है, पालन पोषण आसान नहीं होता। नंबर 10, हनी बी एग। सभी लोग मधुमक्खियों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शायद इस बारे में जानते हैं कि एक कॉलोनी में केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों की तरह ही पैदा होती है, लेकिन वह सामान्य मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी होती है। हर छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी जन्म के लगभग 12 दिन बाद वयस्कता तक पहुंचती है। इस दौरान वह 7 नर मधुमक्खियों के साथ मेटिंग करती है। रानी मधुमक्खी यह केवल अपने पूरे जीवन में एक बार ही करती है। इसके बाद रानी लगभग 1000 से 1500 अंडे प्रतिदिन देती है और यह प्रक्रिया लगभग 2 साल तक चलती है। इन मधुमक्खी के छत्तों में प्रत्येक कोशिका में एक अंडा होता है, जिससे नई मधुमक्खियां निकलती रहती हैं। ये वे अंडे हैं जिनके बारे में आपने शायद आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे अंडों के बारे में जानकर निश्चित रूप से आपकी जानकारी बढ़ी है। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन हम आपको उन सभी तथ्यों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।